नमस्कार मित्रों, एजुकेशन 24/7 चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन सार्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे चैनल लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको NCERT की वीडियोस चाहिए तो आप चैनल लिस्ट के माध्यम से उन्हें भी देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अपने सुझाव या प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं सार्क के बारे में। सार्क का पूरा नाम हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन तथा अंग्रेजी में इसे साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन के नाम से जानते हैं। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, को ढाका में हुआ। हम देख लेते हैं कि सार्क की स्थापना के पीछे का इतिहास क्या था। वैसे स्थापना के समय सार्क में कुल 7 देश थे, जो क्रमशः भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव तथा भूटान था। ये 7 देश क्रमशः भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव तथा भूटान। प्रारंभ में सार्क की स्थापना के समय यह 7 देश मौजूद थे। वैसे सार्क की स्थापना का जो पहली बार विचार था वह 1970 के दशक में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दिया था। उनका विचार था कि सभी देशों का जो एक क्षेत्रीय समूह है, चाहे वह पूर्व का हो चाहे पश्चिम का, वे अपने क्षेत्रीय समूह देशों के साथ मिलकर एक संगठन का निर्माण कर रहे हैं तथा अपने देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार कर रहे हैं। तो जियाउर रहमान को यह महसूस हुआ कि दक्षिण एशियाई देशों में भी एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो यहाँ के विकासशील देशों की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो विकास की दर है उसको तेज कर दे। इसके लिए उन्होंने सार्क के स्थापना का विचार दिया। वैसे सार्क की स्थापना से संबंधित जो पहली कह लेते हैं अनौपचारिक बैठक थी, वह मई 1981 में एक अनौपचारिक बैठक हुई कि सार्क की स्थापना की जानी चाहिए। उसके बाद मई 1980 में, उसके बाद अप्रैल 1981 में सार्क इन 7 देशों के प्रमुखों द्वारा श्रीलंका के कोलंबो में एक मीटिंग आयोजित की गई। श्रीलंका के कोलंबो में एक मीटिंग आयोजित की गई तथा 1983 में एक और बैठक हुई जिसमें सार्क की स्थापना को मंजूरी मिल गई। 1983 में सार्क की स्थापना को मंजूरी मिलने के बाद सात दिसंबर
7 दिसंबर 1985 को ढाका में ही इसकी पहली औपचारिक बैठक हुई। सार्क की जो पहली बैठक थी वह 7 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई तथा उसके अगले दिन 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई। वैसे प्रारंभ में सार्क की स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य था वो कुछ ही मुद्दों तक सीमित था, जैसे सड़क परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, संस्कृति, इन चीजों पर मौसम, खेल, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सार्क की स्थापना के समय कुछ इस मुद्दे थे, जैसे सड़क परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, संस्कृति, मौसम, खेल, विज्ञान प्रौद्योगिकी। ये सभी मुद्दे सार्क की बैठक में बातचीत किए गए कि इन सभी 7 देशों के मध्य इस प्रकार के जो सूचनाएं होंगी या जो सहयोग होगा वो दिया जाएगा। वैसे इन 7 देशों के बाद कुछ अन्य देशों ने भी सार्क के संगठन में शामिल होने की इच्छा जताई। वैसे 3 अप्रैल 2007 को सार्क की 14वीं बैठक हुई थी। सार्क की 14वीं बैठक हुई थी जो कि भारत की दिल्ली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसी समय 3 अप्रैल 2007 को अफगानिस्तान एक 8वें देश के रूप में सार्क का 8वां सदस्य बना। 3 अप्रैल 2007 को अफगानिस्तान सार्क के 8वें देश के रूप में मान्यता प्राप्त किया। उसके बाद कुछ अन्य देश जैसे अमेरिका, साउथ कोरिया जैसे देशों ने भी सार्क के संगठन में शामिल होने की इच्छा जताई। इस प्रकार अप्रैल 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए तथा दक्षिण कोरिया, इन देशों ने सार्क के पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर देश होने की इच्छा जताई। अप्रैल 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने सार्क संगठन के ऑब्जर्वर देश होने की एक अनौपचारिक इच्छा जताई, जिसे अगस्त 2006 में सार्क की मंत्री परिषद में सार्क बैठक के मंत्री परिषद में सार्क बैठक के मंत्री परिषद में इसको विचार किया गया कि इन देशों को पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल किया जाना चाहिए अथवा नहीं, तथा पुनः
2 अगस्त 2006 को यूएसए तथा दक्षिण कोरिया को सार्क के पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल कर लिया गया। पुनः 4 मार्च 2007 को मॉरिशस, उसके बाद ईरान भी सार्क के पर्यवेक्षक देशों में शामिल किए गए। 2 अगस्त 2006 को यूएसए और दक्षिण कोरिया, 4 मार्च 2007 को मॉरिशस, फिर उसके बाद ईरान ने भी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किया। वर्तमान समय में चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूरोपीय यूनियन, दक्षिण कोरिया, ईरान, मॉरिशस तथा म्यांमार शामिल हैं। चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूरोपीय यूनियन, दक्षिण कोरिया, ईरान, मॉरिशस तथा म्यांमार सार्क के 9 ऑब्जर्वर या पर्यवेक्षक देशों में शामिल किए गए हैं। वैसे सार्क देशों के जो समूह हैं उनका एक विशेष उद्देश्य भी है, जो क्रमशः व्यापार में बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विषमताएं दूर करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, और क्षेत्रीय शांति व्यवस्था। कुछ मुद्दे इस प्रकार हैं जो सार्क संगठन के उद्देश्य के रूप में दिए गए हैं। वैसे सार्क संगठन का एक विशेष प्रकार का लोगो है जिसमें अनेक प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं जिसका अपना अलग मतलब है। जैसे ये 2 हाथ इस बात के सूचक हैं कि सार्क देशों के अंदर आने वाले सभी देश एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। ये आँखनुमा 2 आकृति भगवान बुद्ध के आँख को प्रदर्शित करती है जो शांति का सूचक है। यह 7 जो चिन्ह हैं ये वास्तव में कबूतर के प्रतीक हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से रहने का चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। यह एक 2 अंगूठे का निशान है जो आपस में विपरीत दिशा में बंधे हुए हैं। यह इस बात की तरफ इंगित करते हैं कि विपदा या आपत्ति के समय ये सभी देश आपस में मिलजुल कर उसका सामना करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि सार्क देश का जो लोगो है वह भी एक विशेष प्रकार के उद्देश्य से बनाया गया है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो से जुड़ी किसी भी प्रकार के प्रश्न या सुझाव हो
तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लीव करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।